अबूज़र सलमान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद। अबूज़र साहब, ये फरमाइएगा कि इस एहतजाज का आपका आगे प्लान क्या है? ये इसको आप एक दिन में कॉल ऑफ कर देंगे या अभी इसके बारे में कुछ तय करना बाकी है कि ये कब कॉल ऑफ करना है? अभी ये कॉल अप नहीं हो रहा, अभी ये डिसीजन लिया जाएगा। दिस इज़ नॉट फाइनल। अभी तो सबको ये टारगेट दिया गया है, सपोर्टर्स को, सारों को, वर्कर्स को, कि आपने डी चौक पहुंचना है। और आपने देख लिया कि लाहौर भी आप लोग पहुंच गए हैं, लाहौर भी पहुंच रहे हैं आप लोग कल मीनार पाकिस्तान। लाहौर में तो जी देखें, हमारी सेंट्रल लाहौर की लीडरशिप, सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप सारी जो लाहौर में है वो फोकस लाहौर पे करके बैठी हुई है। कल इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान में इमरान खान साहब की बर्थडे है, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे आपको इकट्ठे होकर दिखाएंगे। और हमारा यहाँ पे पूरी तैयारी है, हमारी तंजीम जो है लाहौर की और खासकर जो सेंट्रल पंजाब की है, तो यहाँ पे भी हमारा पावर शो होगा। इससे तो ये नजर आ रहा है कि जैसे दोनों मेन सिटीज हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इधर लाहौर, तो ये कल इसका मतलब इस्लामाबाद में भी एहतजाज जारी रहेगा, हम ये समझें? देखें, मैं कुछ 4 दिन पहले खान साहब से मिला था, तो हमारा एहतजाज ये अब ख़त्म नहीं होना। ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक ये जो इनका एक डरावना किस्म का प्लान है, ड्रैकोनियन किस्म की आईनी तरामीम ये जो लाना चाहते हैं, उसका हमने रास्ता रोकना है। और ख़ास साथ हमने खान साहब की आज़ादी इंश्योर करनी है। और वो तभी आज़ादी होगी इंश्योर जब इन मुल्क की जो अदालतें हैं वो आज़ाद होंगी, उनमें इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाएगी जुडिशल प्रोसेस में। और जिस दिन अदालतें आज़ाद होंगी, हम 100% श्योर हैं खान साहब आज़ाद हो जाएंगे, वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती रखा गया है। लेकिन आज एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई है अबूज़र सलमान न्याजी साहब, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की फैसल करीम कुंडी साहब से भी मुलाकात हुई है। ये बहुत तनकीद हो रही है वज़ीर आला के ऊपर कि उनको अपने सूबे का ध्यान रखना चाहिए, अपने लोगों का ख्याल करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए। वो हर रोज़ एहतजाज करके 4-4 दिन अगर एहतजाजों में ज़ाया करेंगे तो सूबे का काम वो किस वक्त करेंगे? और फिर अब तो वो ये सोच रहे हैं कि फिर इस तरह की सिचुएशन में सूबे में पहले ही अमनो अमान के मसले हैं, तो गवर्नर रूल की तरफ भी जाया जा सकता है। ये भी अंडर डिस्कशन है, इस पर भी जाएंगे ज़रा। फिर देखें, गवर्नर रूल तो अगर आप आर्टिकल 232 और 234 पढ़े ना, वो बेसिकली प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अब उसको हम कहते हैं। वो इस तरह नहीं लग सकता कि अगर कोई पार्टी है जिसकी किसी मुल्क में, किसी सूबे में हुकूमत है, अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो आप गवर्नर रूल नहीं लगा सकते। उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए जो प्रोविंस से कंट्रोल ही ना हो पा रही हो, इंटरनल एग्रेशन इतना ज़्यादा हो जाए या कोई वॉर की सिचुएशन आ जाए। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आइन के मुताबिक सूबा ना चल पा रहा हो, वो भी फिर आपको असम्बली से उसको वैलिडेट कराना पड़ता है, कंसेंट लेना पड़ता है उसके बाद। तो इतना आसान नहीं है। और ये कोई भी अगर स्टेप होगा गवर्नर रूल वाला, तो वो अदालतों में चैलेंज भी हो सकता है, तो हवा में नहीं लग सकता। उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। अगर इस वजह से लगाना है जी हम एहतजाज कर रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से कोई रीज़न ना हुआ, वो तो ख्वाहिश ही हो सकती है इनका लगाने की, तो शौक से लगा ले। खान साहब की तरफ से क्लियर डायरेक्शन थी, अगर ये गवर्नर रूल भी लगाते हैं, हुकूमत भी छीनते हैं तो छीन लें, लेकिन एहतजाज खत्म नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने किधर लगाया हुआ है ना, अपने वज़ीर आला को, उसको बेचारे को काम करने दें। आप लोगों ने उन्हें एहतजाज पे लगाया हुआ है। न्याजी साहब, आज नहीं देखें, आप मुझे बताएं क्या काम नहीं हो रहा केपी में? सर मैं बताता हूँ आपको, सारे काम तो हो रहे हैं, हुकूमत चल रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। अब हम अपना प्रोटेस्ट क्यों ना करें? हमारा राइट है, वो हम करेंगे, बेशक वो सीएम साहब पार्टिसिपेट करें, कोई भी करे। न्याजी साहब, आज शेख वकास अकरम साहब अभी कुछ देर पहले एक टीवी प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि वज़ीर आला साहब 2 दिन होते हैं सूबे में, बाकी मिनिस्टर सारे काम देख रहे हैं। तो अगर 2 दिन होना है, 5 दिन उन्होंने सूबे में ही नहीं होना, तो आप क्या समझते हैं कि फिर काम ठीक हो रहा है? नहीं, वो मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, लेकिन मैं तो, मेरी भी बहुत इंटरेक्शन है सीएम साहब के साथ, और बहुत चीज़ों में लीगल इश्यूज़ पे मैं उनको एडवाइस भी करता रहता हूँ। लॉ मिनिस्ट्री से रिलेटेड मेरे से कुछ पूछते रहते हैं, लीगल रिफॉर्म से रिलेटेड। मैंने तो उनको हमेशा केपी में भी पाया है, लेकिन वो जाहिर बात है, एक प्रोविंस के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इस्लामाबाद में भी काम होते हैं, पार्टी हेड हमारे अडयाला में, उनसे भी मुलाकात होती है, वो तो आते जाते रहते हैं। लेकिन सूबा हमारा ठीक चल रहा है बिल्कुल। हम सिर्फ टिकटॉक बना के उसकी मशहूरी नहीं कर रहे, या न्यूयॉर्क टाइम्स पे तस्वीरें नहीं लगा रहे कि जी हमने दूध बांट दिया, हमने वो कर दिया। काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, उसकी सुपरविजन हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, बिल्कुल सूबा ठीक चल रहा है। लेकिन एक बात और भी है, तो इस वजह से ये क्रिटिसिज्म आ गया है। अच्छा, अब एहतजाज वाली बात पे जो आपने कही, इस पे भी तनकीद हो रही है। किसका मतलब है आप लोगों के पास पंजाब में कोई पावर नहीं है, हर दफा कहीं पे भी जलसा करना हो, एहतजाज करना हो, आपको केपी से पूरा एक लश्कर लाना पड़ता है।
तो क्या केपी अब सिर्फ यानी पीटीआई सिर्फ केपी की पार्टी रह गई है और उसके अलावा आपके पास कोई मैन पावर नहीं है, इसका मतलब कहीं पे? नहीं, अभी इस वक्त केपी से तो कोई नहीं पहुंचा, लेकिन डी चौक पे तो हमारे लोग फिर रहे हैं। और सुबह बयान दिया गया था कि डी चौक पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो हमारे और पिंडी में अभी पिछले दिनों आपने देखा हमारे कितने लोग निकले, उसमें से भी अभी तक केपी में से कोई नहीं पहुंचा था वहां पे। वो सिर्फ पिंडी डिवीजन के लोग थे जो पूरा दिन उन पे पुलिस तशद्दुद करती थी, लेकिन वो निकलते रहे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते रहे। और अभी फैसलाबाद में भी आपने देख लिया, हमाद अदर साहब भी वहां पे थे, सब निकले, एहतजाज किया, बड़े लोग निकले। और अभी आप देख लेंगे कल लाहौर में कि कितने लोग निकलते हैं। पुलिस पावर इस्तेमाल हो रही है, मिसयूज भी हो रही है, बहुत ज्यादा वायलेंस टॉर्चर होता है, लेकिन लोग निकल रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। और लोगों के जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। इनको समझ नहीं आ रही कि इस हुकूमत से लोग तंग हैं और इस वजह से लोग अपना गुस्सा निकालते हैं, बाहर आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपको हुकूमत ये ऑफर करे कि फिल वक्त हम ये तरामीम मौखर कर रहे हैं, तो आप समझते हैं इस बात की गुंजाइश है कि फौरी तौर पर एहतजाज खत्म हो जाएंगे? देखें, ये मैं इस चीज़ का फैसला नहीं ले सकता। ये सिर्फ फैसला वही शख्स ले सकता है जो इस वक्त अडयाला में बैठा है। बिल्कुल, हमें अगर ये ऐसा प्रपोजल देते हैं तो हम खान साहब के सामने प्रेजेंट कर देंगे। अब फैसला उन्होंने करना है क्योंकि पार्टी के लीडर वही हैं, फाउंडिंग फादर हैं इस पार्टी के, तो इस वजह से वो जो कहेंगे वही होगा। ये हम प्रपोजल उनके पास पेश कर सकते हैं, लेकिन फैसला लेने की पोजीशन में ना मैं प्रोग्राम में ये बात कही थी। न्याजी साहब, अगर हुकूमत जी मैंने सुना था, लेकिन फैसला तो खान साहब ने करना है इस चीज का फैसला। न्याजी साहब, अगर हुकूमत ये आईनी तरमीम करवाने में कामयाब हो जाती है, मुल्क में आईनी अदालत भी कायम हो जाती है, फिर आप क्या करेंगे? जो भी कर रहे हैं फिर तो जी इमरान साहब फिर मैं और आप अपनी जान ही बचाएंगे और समीना भी अपनी जान बचाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से फिर तो उसके बाद तो हम बस्ते पैक करेंगे, मेरे ख्याल से सड़कों पे रहेंगे, एहतजाज ही करते रहेंगे, घरों पे तो रह नहीं सकते सुकून से, क्योंकि अगर वो आईनी अदालत बन गई तो फिर और जिस तरह की अमेंडमेंट्स हैं, जो ये खौफनाक किस्म की अमेंडमेंट्स नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये मुबालगा राय नहीं होगी कि शायद जलियांवाला बाग वाले जनरल डायर साहब की हुकूमत आ जाए। मेरे ख्याल से वो ये होगा, अदालतें खामोश गंडापुर साहब पहुंच जाएंगे और हम फिर ये भी बताइए, गंडापुर साहब पहुंच जाएंगे? क्योंकि बहुत से हुकूमती करीबी हल्के तो ये कह रहे हैं कि जी उनके साथ कमिटमेंट हो गई है, वो आज रात वहीं कहीं शवाबी आसपास पड़ाव डालेंगे और कल सुबह नाश्ता करके वापस चले जाएंगे। नहीं, वो पहुंचेंगे, ये मैं नहीं कह रहा कि किस टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन जो ये खान साहब की क्लियर डायरेक्शन थी, मैं बैठा था साथ, उन्होंने ये कहा था जब तक हमारा जो सेंट्रल लोकेशन है जहां पे अनाउंस हुआ है वहां पहुंचना है, जब तक वहां पे सब नहीं पहुंचेंगे प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा। और गंडापुर साहब भी वहां पे पहुंचेंगे, आप देखेंगे जिस तरह ये लोग पहुंचे हैं बाकी लोग भी पहुंचेंगे। एक चीज़ कह दूं, मुझे तो ये लग रहा है इमरान साहब भी बैठेंगे, अब शायद ना इस्लामाबाद का भी ना वीज़ा फाइल करना पड़े हमें अब इस्लामाबाद आने के लिए, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने कंटेनर्स लगा के ना अलहदा ही मुल्क बना दिए। तो अल्लाह मोहसिन नकवी साहब को थोड़ी सी हदायत दे, कंटेनर लेके लोगों को एहतजाज करने दे, कुछ भी नहीं होगा, एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, लोग आएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, उनकी आवाज़ बंद करेंगे, वो और ज़्यादा आवाज़ बाहर बड़ी होकर निकलेगी, ज़्यादा स्ट्रांग बन के निकलेगी। अब लोगों को प्रोटेस्ट करने दे, नहीं लावा पकाएं, लावा पक के फटेगा, फिर किसी कंट्रोल में नहीं रहेगा।